मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब जरूर बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हौसला तो रख। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में होती है। कोई उससे हार जाता है तो कोई उससे डटकर सामना करता है और अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर लेता है। आचार्य चाणक्य जी एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारत के इतिहास को बदल दिया। इतनी सदियां गुजरने के बाद भी आज भी उनकी कही गई बातें प्रशंसनीय हैं जितने उनके समय में थे। बहुत मेहनत करने पर भी कुछ कामों में सफलता तो मिल जाता है, पर कुछ कामों में असफलता का मुंह भी देखना होता है। अगर आप जितना सफल होना चाहते हो तो चाणक्य जी कही गई बातों को जरूर ध्यान में रखिए। किसी काम को शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल कीजिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या हो सकता है और क्या मैं इसमें सफल होऊंगा। जब गहराई से सोचने के बाद इन सवालों का जवाब मिल जाए तो आप आगे बढ़िएगा। तो कुछ पॉजिटिव थॉट के साथ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो गाइस वेलकम, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं नाइट स्टडी करने वाली हूँ क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया और बाबू भी परेशान किया था। आज पूरे दिन वो भी परेशान था। तो आज मैं सोच रही हूँ नाइट में अपना थोड़ा रूटीन जारी करूँ क्योंकि मेरा दिन में उतना रूटीन नहीं बन पाया था स्टडी का। तो आज मैं रात को स्टडी करने वाली हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 बज रहे हैं और मैं काम जल्दी जल्दी अपना कंप्लीट कर लिया था। तो ये कुछ नोट्स हैं मेरे, मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने प्रिंट आउट निकलवाए हैं नोट्स, तो उसी को मैं आज पढ़ूंगी। तो सीडीपी का तो मैंने पूरा पढ़ लिया है और रिवीजन कर लिया है। आज मैं पढ़ने वाली हूँ ईवीएस की। आज मैं नोट्स पूरे कंप्लीट करने वाली हूँ। देखती हूँ कहाँ तक मैं पढ़ पाती हूँ क्योंकि पढ़ते पढ़ते जो है ना नींद भी आने लगती है। नींद ना आए तो थोड़ी सी थकान आने लगती है क्योंकि दिन भर मैंने बिल्कुल भी नहीं सोया है। तो शरीर को भी आराम देना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। लेकिन क्या ही करे, कितना पेपर पास आ गया है तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखिए मैं नाइट को स्टडी करने वाली हूँ गाइस। सीटे का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मेरा धीमे चल रहा है, आप लोगों को पता ही है कि भी वो काम कभी कुछ ना कुछ काम आते ही जाता है। और घर की क्लीनिंग भी साथ में है, उसकी भी क्लीनिंग करनी है। तो सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है, अकेले मैनेज करना पड़ता है। तो टाइम नहीं मिल पाता है उतना कि मैं अपने काम को कंप्लीट कर पाऊँ। लेकिन जितना काम होता है मैं सोचती हूँ कि पूरा पढ़ाई अपना कंप्लीट कर लूँ। तो अभी बज गए हैं रात को 10:30 बज गए हैं। तो अभी से मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। माइंड डिस्टर्ब ना हो इसके लिए मैंने अपने फ़ोन को दूर रखा है कि फ़ोन अगर साथ में होता है तो कुछ ना कुछ मैं देखने लगती हूँ और देखने के चक्कर में आधा घंटा 1 घंटा कैसे व्यतीत हो जाता है मुझे खुद भी नहीं पता चलता है। इससे मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं अपने फ़ोन को दूर रखा है, इसीलिए मैंने नोट्स अपने प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं ताकि मैं नोट्स से ही पढूँ, फ़ोन से ज़्यादा मुझे यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। और प्रीवियस ईयर के जो हैं पेपर जो हैं वो भी मैंने मेरे नोट्स में ही है, तो उससे मैं वहीं पे लगा लेती हूँ अपना मेरा रिवीजन भी हो जाता है। तो गाइज़ आप लोग मेरी तरह का हाउसवाइफ हैं और इस तरह से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि चलो मेरी तरह भी कोई है और थोड़ा सहानुभूति मिलती है। तो आप लोग भी इस तरह से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम बहुत कम है तो अपने प्रिपरेशन को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा। और मैं भी अपना सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ, काम कम कर सकूँ। तो अब मेरा तो ऐसा ही प्रिपरेशन चल रहा है। आप लोग अपना कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिख के बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है।
रात को स्टडी करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता, कोई काम नहीं होता इस वक्त, और बाबू भी देखिए सो रहा है। मैंने गेट लगा दिया है ताकि बाहर अगर मैं कुछ भी आवाज़ करूँ तो अंदर ना जा पाए, क्योंकि कुछ भी अगर थोड़ा सा भी मैं कुर्सी भी हटा लेती हूँ ना तो आवाज़ चला जाता है ना अंदर, तो वो एकदम उठ जाता है और फिर मुझे उसको चुप करवाने के चक्कर में मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो वैसे उसके सभी पापा भी उसके सो रहे हैं अंदर, और मैंने बाहर से गेट लगा दिया है और अपना मैं पढ़ रही हूँ। एकदम ज़्यादा से ज़्यादा सोच रही हूँ कि पढ़ सकूँ, क्योंकि दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। कभी उसको खाना खिलाना पड़ता है, कभी कुछ कोई ना कोई काम लगा ही रहता है गाइज़। आप एक हाउसवाइफ होंगे तो आपको पता होगा कि काम दिन भर में कितना सारा काम हो जाता है करने के लिए, बिल्कुल भी अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है एकदम कि अपने आप को भी कुछ मेंटेन कर सकूं। और जब तक ये पेपर मेरा ख़त्म नहीं होगा, जब तक मेरा तो टेंशन बना ही रहेगा। जब ये पेपर ख़त्म हो जाएगा तो थोड़ा रिलैक्स हो पाऊंगी, मैं अपने लिए कुछ कर पाऊंगी। तो अच्छे अच्छे आप लोग के लिए भी मोटिवेशन वीडियो में डालूंगी। आप लोग मेरे वीडियो पे ऐसे ही बने रहिएगा और देखते रहिए, मेरे इस ब्लॉग को देखते रहिएगा। आप लोग जब देखते हो और कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाइज। जब मैं रात को लेट नाइट तक स्टडी कर लेती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सुबह भी उठ के स्टडी कर पाऊँ, तो फिर मैं अलार्म वगैरह लगा देती हूँ और फिर मैं 4 बजे अपनी स्टडी करने के लिए भी उठ जाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप लोगों को पता ही है। और जितना से जितना मैं हो सके अपना टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। अगर दिन में भी बाबू सो जाता है तो मैं सोचती हूँ कि अपनी पढ़ाई पर कर सकूँ, तो इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई को मेंटेन करती हूँ गाइज। तो यहाँ पे मैं अपना नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं अपना रिवीजन कर लूँ। उसके बाद में ये जो प्रीवियस ईयर जो पेपर के हैं उसके मैं रिवीजन करूँगी, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी कितनी तैयारी है, और अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग फिर मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और मुझे पढ़ते पढ़ते अभी बज रहे थे 1:30 बज गए थे, और फिर मुझे अभी थकान सी भी आने लग गई थी। फिर मैं सोची कि अब मुझे अपना पढ़ाई को कंप्लीट करके सो जाना चाहिए। तो लेकिन जैसे ही मैंने सोने की सोचा तो फिर मुझे एकदम से फिर याद आ गया कि पेपर है। तो फिर मैं पढ़ने लग गई, फिर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लग गई, और नींद इतनी तेज़ आ रही थी ना कि आप लोग को बता ही नहीं सकती मैं। तो नींद इतनी तेज़ आ रही थी तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं मतलब चल के अपना पढ़ लेती हूँ, एकदम अपना इधर से उधर वॉक करके पढ़ लेती हूँ, जिससे मेरी नींद भी भाग गई थोड़ी देर के लिए। और ठंड लग रही थी, मेरे थोड़ा सा बाहर ही जो माधव के पापा का गमछा जो पड़ा था मैंने उसे को ओढ़ लिया, ताकि मैं अंदर ना जा पाऊँ, और क्योंकि अंदर अगर मैं जाई तो फिर वो माधव उड़ जाता। तो गाइस मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा। मुझे आप लोग के कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी और यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा। तो ओके, बाय बाय।